नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी भार्गवी सिंफो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को कमलेश्वर जी द्वारा लिखित एक सड़क 57 गलियां उपन्यास का सारांश बताने जा रही हूँ। उपन्यास में आने वाले प्रमुख पात्र ऐसे हैं। सरनाम सिंह उपन्यास का प्रमुख पात्र है। मोटर चालक, जटिल व्यक्तित्व वाला, संवेदनशील एवं साहसी व्यक्ति है। बंसीरी उपन्यास का प्रमुख नायिका संघर्षशील, संवेदनशील और दुखियों से भरी स्त्री है। रंगीली, हंसमुख, फक्कड़ और दयालु स्वभाव का व्यक्ति कमला, कार्निवाल में काम करने वाली युवती, शिवराज की प्रेमिका और बाद में जीवन संगिनी। हेम, शिवराज की पहली प्रेमिका। राजा मास्टर, संगीत प्रेमी कलाकार, लीला नाटक कंपनी के संस्थापक, स्वामी सर्वदानंद आश्रम के महंत और धार्मिक गुरु, गोंदा कवि, कथावाचक, साधु तथा समाज के विभिन्न पहलुओं को देखने वाला पात्र, डॉक्टर लालचंद्र, मोटर कर्मचारियों की यूनियन बनाने वाला, उनका प्रयास करने वाला समाज सेवी। मंगल, सरनाम सिंह का साथी, डकैती और अपराध जगत से जुड़ा व्यक्ति, गिरधारी, डकैत में शामिल सरहन सिंह का साथी, हबीब साहब नाटक का और कला का समर्थक, नाटक मंडली से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति, तिवारी, नाटक कंपनी और सामाजिक गतिविधियों से जुड़ा पात्र, जयकरण हलवाई, स्वामी सर्वदानंद की प्रसिद्धि बढ़ाने वाले प्रसंग से जुड़ा व्यक्ति। लीला, बाजा मास्टर की प्रेमिका जिसकी स्मृति में लीला नाटक कंपनी बनाई जाती है। इसके अलावा गौण पात्र ऐसे हैं। आश्रम के ब्रह्मचारी, मोटर अड्डे के ड्राइवर और क्लीनर, नौटंगी के कलाकार, पुलिस अधिकारी, वकील और न्यायाधीश, कस्बे के व्यापारी, किसान और सामान्य नागरिक, रामलीला मंडली के कलाकार। चलिए आप सारांश देखेंगे। एक सड़क 57 गलियां प्रसिद्ध साहित्यकार कमलेश्वर का एक महत्वपूर्ण सामाजिक और आंचलिक उपन्यास है। इस उपन्यास में एक छोटे कस्बे के जीवन, वहां की संस्कृति, सामाजिक संबंधों, आर्थिक संघर्षों, धार्मिक आस्थाओं, प्रेम, अपराध, अंधविश्वास और मानवीय संवेदनाओं का अत्यंत सजीव चित्रण किया गया है। लेखक ने कस्बे के साधारण लोगों के जीवन के माध्यम से भारतीय समाज की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत की है। उपन्यास की कथा रिक्तगंज की सराय, जम्मानलाल की मंडी और मोटर अड्डे के आसपास घूमती है। ये स्थान कस्बे की आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों के केंद्र है। यह व्यापारी, मजदूर, किसान, ड्राइवर, साधु संत और सामान्य लोग अपने जीवन की समस्याओं और खुशियों के साथ दिखाई देते हैं। बरसात के दिनों में बाढ़, टूटी सड़कें और व्यापार में मंडी पूरे कस्बे को प्रभावित करती है। इसके बावजूद लोग मेलों, त्योहारों, लोकगीतों, कव्वालियों और रामलीला के माध्यम से अपने जीवन में उत्साह बनाए रखते हैं। रामलीला का प्रसंग उपन्यास का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें कस्बे के लोगों की धार्मिक आस्था, मनोरंजन की भावना और सामाजिक व्यवहार का चित्रण किया गया है। रामलीला के दौरान श्रद्धा, हास्य और मानवीय कमजोरियां एक साथ दिखाई देती है। लेखक ने इन प्रसंगों के माध्यम से समाज के सहज और स्वाभाविक जीवन को प्रस्तुत किया है। कहानी का प्रमुख पात्र शिवराज है, जिसे बचपन में धार्मिक शिक्षा के लिए सर्वदानंद आश्रम भेज दिया जाता है। आश्रम में वह ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करता है और धार्मिक नियमों का पालन करता है। एक घटना के बाद उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, लेकिन पिता के मृत्यु के पश्चात आश्रम में उसकी उपेक्षा होने लगती है। वह स्वयं को अकेला और असहाय महसूस करता है। अंततः वह आश्रम छोड़कर सरनाम सिंह के साथ रहने लगता है। सरनाम सिंह उपन्यास का सबसे प्रभावशाली पात्र है। वह मोटर चालक है और उसका जीवन अपराध तथा संघर्षों से जुड़ा रहता है। बाहरी रूप से कठोर दिखने वाला सरनाम सिंह भीतर से अत्यंत संवेदनशील है और भावुक व्यक्ति है। वह शिवराज से विशेष स्नेह रखता है और उसकी हर प्रकार से सहायता करता है। उसके चरित्र में अच्छाई और बुराई दोनों का मिश्रण दिखाई देता है। उपन्यास के एक अन्य प्रमुख पात्र बंसीरी है। उसका जीवन दुख, संघर्ष, अपमान से भरा हुआ है। एक डकैती की घटना के बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। अदालत में वह सरनाम सिंह को पहचानने के बावजूद उसकी पहचान नहीं करती, जिससे वह सजा से बच जाती है। बाद में
बंसीरी नौटंकी में काम करने लगती है और अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना करती है। उसके मन में सरनाम सिंह के प्रति प्रेम, सम्मान, क्रोध और शिकायत जैसी मिश्रित भावनाएं बनी रहती है। रंगीले उपन्यास का अत्यंत रोचक और लोकप्रिय पात्र है। वह हंसमुख, मिलनसार और दयालु व्यक्ति है। उसे गीत, संगीत, फिल्में और लोगों के बीच रहना पसंद है। वह अदालतों में गवाह का काम करता है और अपनी चतुराई तथा हाजिरजवाबी के कारण लोगों में प्रसिद्ध है। रंगीले के स्वभाव मानवीय संवेदनाओं से भरा हुआ है। वह बंसीरी को सहारा देता है और उसके कठोर समय में उसका साथ निभाता है। उपन्यास में प्रेम की भावना भी महत्वपूर्ण रूप से उभरती है। शिवराज और हेम के बीच प्रेम संबंध विकसित होते हैं, लेकिन सामाजिक परिस्थितियों के कारण उसका मिलन नहीं हो पाता। बाद में शिवराज का संबंध कमला से जुड़ता है और दोनों विवाह का निर्णय लेते हैं। यह प्रसंग युवाओं की भावनाओं और सामाजिक बंधनों को दर्शाता है। लेखक ने धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास पर भी तीखा व्यंग्य किया है। कलंकी अवतार के नाम पर लोग की अंधभक्ति और धार्मिक शोषण का चित्रण किया गया है। सरनाम सिंह इन डोंगों का विरोध करता है और समाज की वास्तविक समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करता है। इसके माध्यम से लेखक ने समाज में फैले अंधविश्वास और पाखंड की आलोचना की है। कथा में भाजा मास्टर और उसकी नाटक मंडली के प्रसंग भी महत्वपूर्ण है। बाजा मास्टर कला और रंगमंच के प्रति समर्पित व्यक्ति है। वे लीला नाटक कंपनी की स्थापना करते हैं और समाज में कला के माध्यम से जागरूकता फैलाना चाहते हैं, लेकिन विरोधी तत्वों द्वारा नाटक को नष्ट कर दिए जाने से उनका सपना टूट जाता है और वे मानसिक रूप से आहत हो जाते हैं। उपन्यास के अंतिम भाग में डकैती का मुकदमा प्रमुख घटना बनकर सामने आता है। सरनाम सिंह अदालत में आत्मसमर्पण करता है और रंगीली सरकारी गवाह बन जाता है। मुकदमे के निर्णय में सरनाम सिंह और अन्य आरोपी बरी हो जाते हैं, लेकिन झूठी गवाह देने के कारण रंगीली को 3 वर्ष की कठोर कारावास की सजा मिलती है। यह घटना सभी पात्रों के जीवन को प्रभावित करती है। रंगीली के जेल जाने के बाद बंसीरी और उसके नवजात बच्चों का भविष्य अनिश्चित हो जाता है। नगर के लोग चिंता करते हैं कि अब उनका सहारा कौन बनेगा। ऐसे समय में सरनाम सिंह आगे आता है। वह अस्पताल से बंसीरी और उसके बच्चे को घर ले आता है तथा उन्हें सुरक्षा और सहारा देने का आश्वासन देता है। यह घटना उसके मानवीय, उदार और संवेदनशील व्यक्तित्व को उजागर करती है। अंततः उपन्यास यह संदेश देता है कि मनुष्य के जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां हो, संघर्ष और या क्यों ना हो, उनके भीतर मानवता, प्रेम, करुणा और त्याग की भावना जीवित रहती है। एक सड़क 57 गलियां केवल कुछ व्यक्तियों की कहानी नहीं, बल्कि छोटे कस्बे के पूरे सामाजिक जीवन, उसकी समस्याओं, उसके संस्कृति और उसकी मानवीय संवेदनाओं का सजीव दस्तावेज है। यह उपन्यास सबसे बड़ी विशेषता से माना जाता है।